अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं एतजाज दकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं, कराची तैयारा हादसा, तहकीकाती टीम कराची पहुंच गई। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी तहकीकाती टीम K2 एयरवेज के तैयारे के हादसे की तहकीकात के लिए कराची पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक टीम इस्लामाबाद से निजी एयरलाइन की परवाज़ के जरिए कराची पहुंची, जहां से वो जाए वक़वा पर तहकीकात के लिए रवाना होगी। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने K2 एयरवेज का मरकजी दफ्तर भी सील कर दिया। तहकीकाती टीम तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए एयरलाइन के हेड ऑफिस का दौरा करेगी। तहकीकाती टीम एयरलाइन के तकनीकी रिकॉर्ड, मेंटेनेंस लॉग बुक्स और अमले की तफसीलात का तफसीली जायजा लेगी, ताकि हादसे की असल वजूहात का तयन किया जा सके। ज़राए के मुताबिक टीम इस बात का भी जायजा लेगी कि हादसे के वक्त परवाज के दौरान तमाम बैन अल-अक़वामी और मकामी हिफाजती ज़वाबित पर अमल दरामद किया गया था या नहीं। तहकीकाती टीम के पास हादसे की वजूहात तक पहुँचने के लिए जदीद वसाइल मौजूद हैं। ज़राए का कहना है कि टीम अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट मुरतब करने की वजारत दिफा के हुकाम को अरसाल करेगी। कराची के जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कायम निजी एयरलाइन के 2 दफातर सील कर दिए गए। ज़राए PAA के मुताबिक दफातर को सील किया गया ताकि रिकॉर्ड चोरी ना हो सके। रिकॉर्ड को महफूज बनाने के लिए ये इकदाम किया गया। दफातर 4थे लेवल पर कायम है। आपको बताते चलें कि इस एयरलाइन का कार्गो तैयारा गिर कर तबाह हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। अहम खबर, कराची एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन के 2 दफातर सील कर दिए गए हैं और इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। रिकॉर्ड महफूज रखने और चोरी रोकने के लिए दफातर सील किए गए हैं। जबकि आपको बताते चलें कि कराची तैयारा हादसा, 11 रुकनी तहकीकाती टीम कराची पहुंच गई है और तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नबील मीरजत से। जी नबील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में पेश आने वाले K2 एयरवेज की तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम निजी एयरलाइन के परवाज के जरिए कराची पहुंची, जहां से वो जाए वक़वा का दौरा करके शवाहिद अक्सर करेगी। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में तहकीकात के सिलसिले में K2 एयरवेज का मरकजी दफ्तर भी सील कर दिया गया है, जबकि ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की टीम एयरलाइन के हेड ऑफिस का भी दौरा करेगी। तहकीकाती टीम का तकनीकी रिकॉर्ड और मेंटेनेंस लॉग, परवाज से मुतल्लिक दस्तावेज और पायलट और दीगर अमले के तफसीलात की जायजा भी लेगी, ताकि हादसे की मुमकिन वजूहात का तयन किया जा सके। ज़राए के मुताबिक तहकीकात में भी ये देखा जाएगा कि हादसे के वक्त। जी बहुत शुक्रिया नबील मीरजत। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं। वो भी किसी ने उसकी मिसाल कायम नहीं की। ये तो कहते थे कि साइकिल पर सफ़र करेंगे और फिर इनका लीडर जो है वो फिर हेलीकॉप्टर को रक्शे की तरह इस्तेमाल करता था। कहते थे VIP कल्चर ख़त्म हो जाएगा। और इन लोगों ने KPK असेंबली के अरकान के लिए जो मुराद का बिल पास किया है, उसमें उनके लिए ज़रा कुछ चीज़ें मुलाहिज़ा करें। टोल टैक्स से फ्री हैं, सरकारी रेस्ट हाउस में बगैर अदायगी के रह सकते हैं, ब्लू पासपोर्ट खुद अपनी घरवाली ख़ानदान का ताहयात है। उसके साथ सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, असले के लाइसेंस बगैर किसी फीस के इन्हें मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद और कई ऐसी चीज़ें इन्होंने जो पहले किसी असेंबली ने ऐसी कानून साजी नहीं की, वो की। इस में जो ब्लू पासपोर्ट है वो किसी भी असेंबली की लेजिस्लेशन वफाकी हुकूमत के लिए बाइंडिंग नहीं है। और वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में ब्लू पासपोर्ट, जिसे ऑफिशियल पासपोर्ट कहते हैं, वो हमने उन लोगों की तादाद आधी कर दी है, पासपोर्ट्स की तादाद आधी कर दी है। सो वो मज़ीद किसी उसी शख्स को मिलेंगे जो किसी ऑफिशियल ड्यूटी पे है, किसी को खुश करने के लिए, मुराद के लिए, या इस तरह की कानून साजी को बिल्कुल भी ना पहले कोई जगह है और ना मज़ीद इस पे कोई इस तरह की पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। इसी तरह ममनुआ
असला लाइसेंस में कहा गया है कि उनको जितने पहले मिलते थे उससे डबल मिलेंगे, बगैर फीस के मिलेंगे। ये भी बता दूं, ममनुआ बोर के असला लाइसेंस जो हुकूमत वजारत दाखिला की पॉलिसी है, इस वजारत दाखिला और वजीर दाखिला ने वजीर आज़म के हुक्म पर ममनुआ बोर के लाइसेंस जो हैं वो पिछली हुकूमतें जितना जारी करती थी उसमें 90 से 95% कमी कर दी है। यानी अब सिर्फ फोर्सेस के लोगों को या उन लोगों को जो इंटाइटल्ड हैं उन्हें जांच परख कर एक एक असला लाइसेंस जरूर दिया जाता है। लेकिन इसमें मैं दोबारा बता दूं, ममनुआ बोर के असला लाइसेंस इस हुकूमत ने के दौर में 95% उसमें कमी की है, जो कि पिछली हुकूमतें जितनी जारी करती रही हैं हर साल। इसी तरह गैर ममनुआ असला के जो लाइसेंस हैं उसमें भी कोई 60 से 65% कमी की गई है, मजीद भी उसमें कमी की जाएगी। तो किसी ऐसी मराहत जो वफाकी हुकूमत पे इनकी कानून साजी कोई बाइंडिंग नहीं, लेकिन मसला ये है, देखने की बात ये है कि ये सब कुछ जो है ये कौन सी पार्टी कर रही है, कौन लोग कर रहे हैं जो कहते थे जब हम आएंगे गवर्नर हाउस गिरा देंगे, वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी बना देंगे, हम आएंगे रेस्ट हाउस निजी तहवील में दे देंगे, जो अराकीन असेंबली हैं वो आम आदमियों की तरह की जिंदगी गुजारेंगे। क्या आम आदमियों को मुफ्त सफर करने की, मुफ्त असला के लाइसेंस लेने की, मुफ्त रेस्ट हाउसों में रहने की, गाड़ियों पे काले शीशे लगाने की, गाड़ियों पे खास नंबर प्लेट लगाने की, सिक्योरिटी के लिए हर एक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, और ब्लू पासपोर्ट, क्या आम आदमियों को ये सहूलतें? ये एक सियासी रिश्वत है। ये उस पार्टी ने अपने अराकीन असेंबली को दी है जो कहती थी कि हम वीआईपी कल्चर ख़त्म करेंगे। ये ब्लू पासपोर्ट के हवाले से इससे पहले भी पीटीआई के रुकने असेंबली, जो कि कौमी असेंबली के रुकन हैं, जिनका इस्तेकाक था कि वो उनको ब्लू पासपोर्ट और उनकी फैमिली को मिले, इकबाल अफरीदी पीटीआई के एमएनए, उनके बेटे ने ब्लू पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया। वो इस ब्लू पासपोर्ट पर सफर करके यूरोप गया, वहां जाके उसने सियासी पनाह लेने के लिए वही पासपोर्ट, वही पाकिस्तानी पासपोर्ट जो उसको उसके वालिद की वजह से मिला था, वो सरेंडर किया, पाकिस्तानी नेशनैलिटी वहां सरेंडर की, और पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बना। और इसीलिए हमारे पासपोर्ट की रेटिंग और रैंकिंग इन्हीं कामों की वजह से नीचे आती है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की रेटिंग पिछले 2 साल में, 2.25 साल में कोई 25 से 30 दर्जे बेहतर हुई है। वो रेटिंग जो दुनिया में 120, 25, 30 पर पाकिस्तान का पासपोर्ट था, आज पाकिस्तान के पासपोर्ट की रेटिंग 100 से नीचे है। यह कोई छोटी बात नहीं। यह किस तरह हासिल की गई? इसके लिए 2-2.5 साल में कानून साजी की गई, पासपोर्ट की सिक्योरिटी फीचर्स बेहतर बनाए गए, पासपोर्ट जारी करने का तरीका बेहतर बनाया गया, पासपोर्ट में जाली फेक पासपोर्ट्स को खत्म किया गया। यहां पर ब्लू रेड पासपोर्ट्स को, जो ऐसे लोग जिनका इस्तेकाक नहीं था, उनके पासपोर्ट खत्म कर दिए गए। रेड पासपोर्ट्स की में भी बहुत कमी की गई, लेकिन ब्लू पासपोर्ट्स की तादाद तो आधी कर दी गई। इसी वजह से बहुत सारे यूरोपियन मुल्कों ने, बहुत सारी गल्फ स्टेट्स ने पाकिस्तान के साथ वीजा फ्री एंट्री के मुआहदे साइन किए। ऑफिशियल पासपोर्ट पे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे, ग्रीन पासपोर्ट के लिए, पाकिस्तान के पासपोर्ट के लिए वीजा फ्री
एंट्री जो है उन्होंने दी और इसी वजह से इन्हीं इकदामात की वजह से पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हुई। ऐसा कोई इकदाम जो पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग को मुतासर करे, ऐसा कोई इकदाम जो ऐसी कोई कानून साजी जो सियासी रिश्वत के तौर पर की गई हो, वफाकी हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करने की पाबंद नहीं और ना ही करेगी। ना ममनुआ बोर के असला लाइसेंस, ना ब्लू पासपोर्ट, ना इस तरह की मराआत जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड ना हो, वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती। मगर ये कानून साजी इनका चेहरा दिखाने के लिए, इनकी सियासी असलियत दिखाने के लिए काफ़ी है। जो वीआईपी कल्चर ख़त्म करने आए थे, उन्होंने कानून साजी करके वीआईपी कल्चर की एक नई मिसाल कायम की है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पास वज़ीर मुल्क दाखिला मुरतलाल चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यह कहना था कि ब्लू पासपोर्ट किसी को मराद के तौर पर नहीं दिया जा सकता है। ब्लू पासपोर्ट सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी अंजाम